नमस्कार, मैं हमारी सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। हजारीबाग में जमीन कब्जा का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड डीएसपी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह और उनके बेटे अंकित कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब और उनके बेटे अंकित कुमार ने जमीन कब्जा किया और उनके साथ मारपीट भी की। बता दें कि रिटायर्ड डीएसपी अजित कुमार सोरेन ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हुडहुरु स्थित थाना नंबर 157, खाता नंबर 90 और प्लॉट नंबर 904, 905 पर कुल 54 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि एसपी को दिए आवेदन में रिटायर्ड डीएसपी ने कहा कि उनके साथ योगेंद्र साहब और उनके बेटे ने मारपीट की और उनके कागजात को भी फाड़ दिया। जानकारी दी कि उसके जमीन पर आज भी दखल कब्जा है और इस बाबत माननीय न्यायालय में टाइटल सूट 73/2016 चल रहा है। जानकारी दिया कि उसके जमीन पर योगेंद्र साहब ने निर्माण करने से भी रोक दिया है। डीएसपी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उनके सूचना पर पहुंची पुलिस भी योगेंद्र साहू के नाम ही जमीन कर देने का दबाव बना रहा है। यह है, ये पूरा बैंक का स्टेटमेंट है। वो ये दीपक बेड ऑपरेट हुआ था, ऑनलाइन आंख का ऑपरेशन हुआ था, इसके चलते हम ना बाहर निकल सकते हैं ना बोल सकते हैं। पूरा बात हम लोग ऑनलाइन करके बैठे हैं कि सब रिस्पांस मिलेगा, और पापा का तबीयत खराब की वजह से हम लोग बहुत थोरो मैंने बार बार जाकर के क्वेरी नहीं कर पा रहे हैं। इनका तबीयत बार बार खराब हो जाता है। 2 महीना पहले मैंने 1 महीना पहले आईसीयू में एडमिट थे, सीरियस थे। अभी 1 सप्ताह पहले इनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक हुआ था इनको। इस बीच में मैंने ये सब हो रहा है। वहां पे मैंने वो जमीन को हड़पने के लिए वो लोग बार बार आ जाते हैं। चूंकि पापा बीमार है, ये भी बात वो लोग जान रहे हैं, इसलिए और ज्यादा वो लोग ये कर रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग है आप लोग? कुछ तो फायदा नहीं हुआ है। सबको एसडीओ डीसी से लेकर के एसडीओ तक का सबको कॉपी हम लेकर के एनओसी ऑनलाइन से लेकर के नीचे तक हम देकर के आए। रिटर्न मैंने सॉफ्ट कॉपी भी ऑनलाइन भी किया गया है, हार्ड कॉपी भी दिया गया है, बट हम लोग को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रशासन से क्या कुछ मांग है? जो उचित है वही करे। मेरा जमीन है, हमको और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग कुमार जो जेबी केसेस से 17 लोकसभा चुनाव लड़ा था, यही हुडहुरु में उसका चेक पोस्ट के पास उसका घर है। पिता का नाम है उसका अशोक साव तो और प्रदीप प्रसाद। ये तीनों मिलकर नेक्सस के तहत एक संगठित होकर के इन लोग मेरा बेटा से करीब 1 करोड़ रुपया जो है ठगी किया है। और जो गांगो साह है, ये आपको डीड में दिखा दे रहा हूँ। ये डीड है गांगो साह, असली गांगो साह जो है रहने वाला है आपका ये इचाक का, और एक नकली गांगो साह को बना करके ये जो है सो मतलब इन लोग मेरा बेटा को 7 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवा करके और 1 करोड़ रुपए ठगी किया है, जिसका प्रूफ प्रमाण सारा चीज है। यहाँ पर जमीन का जितना भी पैसा लिया है वो सारा चीज इसमें दिखाया हुआ है। तो जिस तरीके से एक रिटायर्ड डीएसपी ने आरोप लगाया है, आपको बता दें उनका कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। तो रिटायर्ड डीएसपी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब और उनके बेटे अंकित कुमार पर यह आरोप लगाया है 54 डिसमिल जमीन कब्जा करने को लेकर। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हजारीबाग से संवाददाता सोनू केसरी। सोनू, जिस तरीके से एक रिटायर्ड डीएसपी ने आरोप लगाए हैं पूर्व यहां पर योगेंद्र साहू पर, कहीं ना कहीं ये आरोप काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 54 डिसमिल जो जमीन है उनके द्वारा और उनके बेटे के द्वारा जबरन कब्जा किया है, उनके साथ मारपीट भी की गई है। क्या कुछ जानकारी है?
सोनू, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? जिस तरीके से रिटायर्ड डीएसपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है योगेंद्र साव और उनके बेटे पर कि उन्होंने उनके जमीन को हड़पा है, उनके साथ मारपीट की है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? जी, यह जानकारी है अनिकेत की अभी जो जमीनी विवाद का मामला है वह 54 डिसमिल जमीनी विवाद का मामला है। और जैसा कि अजित सोरेन विरुद्ध और उनकी बेटी मिताली सोरेन का कहना है कि 54 डिसमिल जमीन पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया जा रहा है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है लगातार। यदि हमारे मजदूर काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है और हम लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है। और वहीं दूसरे पक्ष जोगेंद्र साहु से मिलने पर उनके द्वारा कहा गया कि मेरे बेटे जो कि है अंकित कुमार के द्वारा 1 करोड़ रुपया दिया गया था और जिसकी पैसे की वापसी इन लोगों के द्वारा नहीं की गई है और इन लोगों के द्वारा तरह तरह का षड्यंत्र रचकर हमें उल्टा ही फंसाने का काम किया जा रहा है। जबकि मैं, जैसा कि मैंने जोगेंद्र साहु का कहना है कि मैं आज तक उस जमीन पर गया नहीं, उस जमीन को देखा नहीं। मेरे बेटे ने खुद से पैसे का लेन देन किया है और वो पैसे का लेन देन तकरीबन 2 से 3 लोगों के बीच में हुई है और तकरीबन 25 लाख रुपए की वापसी सिर्फ हुई है और 75 लाख की वापसी नहीं हुई है, जैसा कि जोगेंद्र साहु के द्वारा खुद जुबानी कही गई है। और वहीं दूसरे पक्ष की यदि हम बात करते हैं, जो कि पहला पक्ष होता है, अभी हम दूसरा पक्ष बता रहे हैं, यदि उनकी बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया जा रहा है। मजदूर भी आते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, हम लोगों के साथ बदतमीज की जाती है और तकरीबन 4 पुश्तों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 3 पुश्त हमारी यहाँ बीत चुकी है, 4थे पुश्त हम यहाँ रह रहे हैं। जी सोनू, क्या ये मामला कोर्ट में गया है? जिस तरीके से मामला काफी संगीन नजर आ रहा है, जिस तरीके से दोनों पक्ष का बयान हमने सुना, एक तरफ कहना है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी के तरफ से पैसे लिए गए थे लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए, लेकिन यहाँ पर जो रिटायर्ड डीएसपी है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई है, उनका जमीन हड़पा जा रहा है। कहीं ना कहीं मामला काफी पेचीदा नजर आ रहा है, तो इसको लेकर के क्या कोर्ट का रुख नहीं अपनाया गया है? जी हाँ, ऐसा तो सुनने में आया है कि कोर्ट का रुख अपनाया गया है और जैसा कि जोगेंद्र साहु का भी कहना है कि एसपी को भी लिखित शिकायत इस मामले को लेकर की गई है, थाने को भी लिखित शिकायत दिया गया है और तकरीबन थाना समेत कई अधिकारों को दिया गया है। और वहीं दूसरे पक्ष की यदि हम बात करें तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक दरवाजा खटखटाया है, मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत हम लोगों ने दी है, मगर कहीं से हम लोगों की पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। जी सोनू, कहीं ना कहीं इन लोग आरोप भी लगा रहे हैं, जो डीएसपी रिटायर्ड डीएसपी है उनके पक्ष से आरोप भी लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो उन पर दबाव बना रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, मगर हाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, मगर हाँ और अब मैं सोनू आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर डॉक्टर मिताली, पूर्व डीएसपी की बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर योगेंद्र साव के ऊपर कि उनके और उनके बेटे के द्वारा जो है आपका जमीन जो है वो हड़पा गया है और आप वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो काम नहीं करने दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल, ये आरोप नहीं है सर। जी आप बिल्कुल बोले, जिस तरीके से आपका कहना है, मैंने अभी बयान भी सुना, जिस तरीके से साफ तौर पर कहना है कि योगेंद्र साव और उनके बेटे द्वारा आपके जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपका आरोप है ये भी कि प्रशासन भी आप पर दबाव बना रही है कि आप जमीन योगेंद्र साव के नाम कर दें, जिस तरीके से लगातार आप बता रही है कि आपने आला अधिकारियों से भी इसको लेकर के बात की है। प्रशासन को हम लोगों ने कंप्लेन किया है, प्रशासन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इससे एक्शन ले कि हम लोग का जो जमीन है वो इलीगली जोगेंद्र साहु हड़पना चाह रहे हैं, तो इस पे पुलिस कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई किया नहीं है, आज ही एफआईआर किया है हम लोगों ने। अब हम लोग को विश्वास है कानून व्यवस्था पे, हम लोग चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसको लेकर के कोर्ट भी है क्या? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जमीन आपका है, आपका पुश्तरी जमीन है, जिस तरीके से आपके पास कागजात होंगे, तो क्या इसको लेकर के आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? कोर्ट की तरफ से कुछ सामने आया है इसको लेकर के? कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट पे भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप तो कोर्ट ही होगा। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, जब सारा पेपर हम लोग के नाम पे है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा तो कोर्ट, तो लास्ट उपाय कोर्ट ही है। कोर्ट में भी जाएंगे हम लोग, मगर जब सब चीज हम लोग के नाम पे है, सब चीज मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हमारा जमीन है, उस पे जबरदस्ती ये लोग घुसेंगे तो और क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी डॉक्टर मिताली सोरेन, जो पूर्व रिटायर्ड जो डीएसपी है, उनकी बेटी थी। उस साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने थाने में शिकायत की है। अगर थाने से इस मामले का सुलह अगर नहीं होता है तो कोर्ट का दरवाज़ा भी वो खटखटाएंगी। तो लगातार आरोप लगाया जा रहा है जिस तरीके से रिटायर्ड यहाँ पर डीएसपी के परिवार की तरफ से कि योगेंद्र शाह जो है उनके ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बेटे जो है दोनों मिलकर ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर हम दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें योगेंद्र शाह की तरफ से, हमने आपको उनका भी बयान सुनाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि थर्ड पार्टी की तरफ से उनके बेटे के तरफ से लेन देन की गई है, लेकिन कुछ पैसा जो है वो फंसा हुआ है। साफ तौर पर मामला कहीं ना कहीं पेचीदा नजर आ रहा है। योगेंद्र शाह का साफ तौर पर कहना है कि वो इस ज़मीन पर कभी गए ही नहीं है। जो लेन देन की प्रक्रिया जो की गई है उनके बेटे की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं मामला जो है काफ़ी पेचीदा नजर आ रहा है, जहां पर रिटायर्ड डीएसपी की तरफ से उनका कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, सारा कागजात उनके पास है, लेकिन जबरन जो है योगेंद्र शाह की तरफ से ज़मीन हड़पा जा रहा है। और समातो सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए। सोनू, जिस तरीके से अभी जो है रिटायर्ड डीएसपी की बेटी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अगर यहां से मामला सुलह नहीं होता है तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। जी हाँ अंकित, आपने ठीक कहा। तकरीबन दोनों लोगों से हम लोगों ने बात की है। दोनों लोग बस एक ही बात पे हैं, एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, मगर मामला क्या है, यह मामला फिलहाल प्रशासन के हाथों में है। और यहाँ तक कि जैसा कि जोगेंद्र साहब का कहना है कि हम लोगों ने एसपी तक को लिखित सूचना दी है। और वहीं यदि उस पार्टी की बात करें जो कि सोरेन परिवार की बात करें, तो उनका कहना है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, मगर हम लोगों को मदद नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों की बात को सुनी जा रही है, मगर हम लोग को मदद नहीं मिल पा रहा है। जी सोनू, अब देखने वाली बात होगी कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, आखिर पूरा मामला क्या है। जिस तरीके से थाने में अब शिकायत की गई है, सारे कागजात जो है वो दिखाए गए हैं। अगर थाना से इसका सुलह नहीं होता है तो कोर्ट का रुख भी अपनाया जाएगा सोरेन परिवार की तरफ से। फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।